हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। भाई एनसीईआरटी एससीईआरटी ज्योग्राफी मतलब असलम एकेडमी, ठीक है। क्योंकि असलम एकेडमी एक ऐसा मतलब संस्था है जो कि आपका यूट्यूब चैनल है जो कि आपका पूरा एनसीईआरटी और एससीईआरटी का कंटेंट ही आपका कराता है, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है, ठीक है। हाँ, विनर में विनती है कि प्लीज़ चैनल को लाइक कर देंगे और सब्सक्राइब कर देंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देंगे दोस्त, ठीक है। क्योंकि एक एक क्वेश्चन बोर्ड में लिखना पड़ता है, आप लोगों को बहुत ही मेहनत करना पड़ता है। एक वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है भाई, ठीक है। तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे, अपने दोस्तों को शेयर कर देंगे। और मुझे भी आप सबका मतलब आपका दिल से आपका मतलब तमन्ना है कि आप सबका मैं क्या करूँ, सेवा करूँ, ठीक है। तो मुझे भी आप लोगों का सेवा करने का मौका दीजिए, मैं भी जम के आप लोगों का सेवा करूँगा। और आप लोग प्लीज़ जम करके वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को शेयर करते रहेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, ज्योग्राफी मतलब असलम एकेडमी, ठीक है। ये बात याद है कि ज्योग्राफी मतलब असलम एकेडमी, यहाँ से मतलब आपका पूरा एनसीईआरटी एससीईआरटी सी होता है, एक क्वेश्चन बाहर नहीं होता है, ठीक है। चलो देखते हैं क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन में रखा है। क्या क्वेश्चन है देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, भारत का उत्तरी मैदान किन नदी प्रणालियों द्वारा बना है। यानी भारत का जो उत्तरी मैदान है वो किन नदी प्रणालियों द्वारा बना है। क्या गंगा ब्रह्मपुत्र से बना है, क्या गंगा सिंधु और ब्रह्मपुत्र से, गंगा सिंधु से, गंगा सिंधु ब्रह्मपुत्र और नर्मदा से। तो भारत का जो उत्तरी मैदान है वो आपका किससे बना है भाई, वो बना है आपका यानी गंगा सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी से भारत का उत्तरी मैदान बना है और इसकी सहायक नदियों से, ठीक है। बोला कि भारत का उत्तरी मैदान किन नदी प्रणाली से बना है, तो याद रखिए किसका, गंगा सिंधु और ब्रह्मपुत्र, इन नदी प्रणालियों से भारत के उत्तरी मैदान का निर्माण हुआ है और इसकी सहायक नदियों के द्वारा, ठीक है। तो इसको याद कर लीजिए कि भारत के उत्तरी मैदान का निर्माण किन नदी प्रणाली से हुआ है, तो गंगा सिंधु एंड ब्रह्मपुत्र। कौन हुआ भाई, गंगा सिंधु और ब्रह्मपुत्र, ओके। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन पूरा एनसीईआरटी का मतलब टाइम लाइन से उठाया गया था कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है माजुली, वो किस नदी पर स्थित है। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, देख सकते हैं आप, ओके। तो किसमें स्थित है भाई, माजुली जो है आपका, माजुली नदी द्वीप किसमें स्थित है, कौन सी नदी पे, क्या वो गंगा पे है, क्या वो सिंधु में है, क्या वो ब्रह्मपुत्र में है, क्या वो गोदावरी में है। तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है माजुली, वो ब्रह्मपुत्र नदी पर है। किस नदी पर है भाई, ब्रह्मपुत्र नदी पर है। और जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है किस नदी पर, वो ब्रह्मपुत्र नदी पर है, माजुली नदी द्वीप, ओके, ब्रह्मपुत्र नदी पर है। इसको आप देख सकते हैं अच्छे से। तो किस नदी पर है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली आपका ब्रह्मपुत्र नदी में पाया जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी में माजुली नदी पाया जाता है, ओके, याद रखिएगा इसको, ठीक है। नदी मैदान के संदर्भ में दोआब का क्या अर्थ होता है, मैंने पहले का वीडियो में भी इसको बता चुका है कि दोआब का क्या अर्थ होता है। यानी दो नदियों के बीच का जो जगह होता है ना उसे हम दोआब कहते हैं, ठीक है। क्या दो नदियों के बीच का भाग कहते हैं, नदी के मुहाने पर निर्मित मैदान होता है या फिर नदियों के बीच बाढ़ वाला क्षेत्र। तो सिंपल क्वेश्चन है कि दो नदियों के बीच का जो भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं भाई, उसको हम दोआब के नाम से जानते हैं। और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी पर है, तो आपका वो ब्रह्मपुत्र नदी पर है, ओके। किस पर है भाई, ब्रह्मपुत्र नदी पर, ध्यान रखिएगा उसको, ओके। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, पंजाब के मैदान का निर्माण किन नदियों के द्वारा होता है। पंजाब का जो मैदान का जो निर्माण हुआ है वो किन नदियों के मिलने से हुआ है, ठीक है। क्या है, सिंधु झेलम घाघर चिनाब रावी और सतलुज से, या सोन चिनाब रावी व्यास और सतलुज से, या सिंधु झेलम चिनाब रावी व्यास एवं सतलुज से। तो पंजाब के मैदान का निर्माण जो किन नदियों से हुआ, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका, कि सिंधु है, एक झेलम है, घग्गर है, चिनाब है, रावी और सतलुज, इन नदियों के मिलने से पंजाब के मैदान का निर्माण हुआ है, ठीक है। सिंधु हो जाएगा आपका, झेलम हो जाएगा, घग्गर हो जाएगा, चिनाब हो जाएगा, रावी और सतलुज, इनसे क्या है पंजाब के मैदान का निर्माण हुआ है, याद रखेंगे, सिंधु झेलम घग्गर चिनाब रावी और सतलुज, ओके। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसका क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, प्रायद्वीप से संबंधित दक्कन ट्रैप है। क्या है भाई दक्कन ट्रैप, क्या वो काली मृदा से युक्त पहाड़ी क्षेत्र है और नग्न चट्टानों वाले स्थलकृतियां हैं, या फिर पश्चिमी घाट की पूर्वी ढलान में पाई जाने वाली मृदा है। तो प्रायद्वीप से संबंधित दक्कन ट्रैप जो है वो काली मृदा से युक्त पहाड़ी क्षेत्र है। किसी भी
काली मृदा से युक्त पठारी क्षेत्र है और यहाँ पर सबसे ज्यादा विश्व का सबसे ज्यादा ज्वालामुखी प्रांत पाया जाता है, ठीक है, जिसके कारण यहाँ पे काली मिट्टी का काफी मतलब प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, काली मृदा से युक्त पठारी क्षेत्र, यानी दक्कन ट्रैप क्या हो जाएगा, काली मृदा से युक्त पठारी क्षेत्र को आप क्या कहेंगे, दक्कन ट्रैप कहेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, निम्नलिखित में कौन सी पहाड़ी पश्चिमी घाट में स्थित है, यानी पश्चिमी घाट में आपकी कौन सी पहाड़ी स्थित है, अन्नामलाई, ऑप्शन नंबर ए, बी में है क्या नीलगिरी, एंड सी में है नल्ला मल्ला, एंड डी में है आपका कार्डमम। तो पश्चिमी घाट पे देखिए, पश्चिमी घाट में जो है आपका अन्नामलाई भी हो जाएगा, नीलगिरी भी हो जाएगा और उसके बाद कार्डमम भी हो जाएगा। ये आपका नल्ला मल्ला इसमें पश्चिमी घाट पे नहीं पाया जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 3, यानी ए, बी एंड डी। यानी निम्नलिखित में कौन सी पहाड़ी पश्चिमी घाट में स्थित है, तो एक अन्नामलाई हो जाएगा, हाँ अन्नामलाई हो जाएगा, एक नीलगिरी हो जाएगा और ये क्या है कार्डमम, ठीक है। इसको कार्डमम को इलायची की पहाड़ी भी बोलते हैं, इसमें काफी इलायची की मात्रा इसमें पाया जाता है कार्डमम में। तो पश्चिमी घाट में अन्नामलाई, नीलगिरी एंड कार्डमम की पहाड़ियां पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसमें नहीं पाई जाती है पश्चिमी घाट में। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी है, प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, क्या महेंद्रगिरी है, क्या डोडा बेटा है, क्या अनायमुडी है, या फिर मलयगिरी है। तो प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी जो है भाई आपका अनायमुडी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी अनायमुडी, जिसकी अनायमुडी की ऊंचाई दे रखा है 2695 किलोमीटर। कितना है भाई, 2695 मीटर है। ओके, 2695 मीटर। अगर फीट में इसको कहेंगे तो 8842 फीट, ये आपका फीट में है। तो इसकी ऊंचाई बता रहे हैं अनायमुडी की ऊंचाई बता रहे हैं 2695 मीटर, या फीट में बोले तो 8842 फीट इसकी ऊंचाई है अनायमुडी। तो प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी क्या हो जाएगा, अनायमुडी हो जाएगा, अनायमुडी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 7 का। ओके, तो इसको याद रखेंगे कि अनायमुडी की हाइट कितनी है, 2695 एंड ये मीटर में है। अगर फीट में बोलेंगे तो 8842 फीट, 8842 फीट हो जाएगा आपका इसका अनायमुडी का। याद रखेंगे कि प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी क्या हो जाएगा, अनायमुडी, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट निम्नलिखित में से किस पहाड़ियों में आपस में मिलते हैं, यानी आपका पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जो है एक किस पहाड़ियों में आपस में एक दूसरे से मिलते हैं। ओके, क्या वो कार्डमम इलायची पहाड़ियों में मिलते हैं, क्या वो नल्ला मल्ला पहाड़ियों में मिलते हैं, क्या वो नीलगिरी पहाड़ियों में मिलते हैं, या फिर वो पालकोंडा पर्वत श्रेणी में मिलते हैं। तो पूर्वी घाट एंड पश्चिमी घाट ये किसमें मिलती है, नीलगिरी पहाड़ियों के पास आपस में दोनों मिल जाती है। आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट किस पहाड़ियों के बीच आपस में मिलते हैं, तो वो नीलगिरी पहाड़ियों में आपस में मिल जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, मेघालय के पठार को 3 भागों में बांटा गया है। क्या भाई, गारो, एक देखिए मेघालय जो पठार है ना उसको 3 भागों में बांटा गया है। एक है आपका गारो और एक खासी और एक जयंतिया पहाड़ियां। इस विभाजन का आधार क्या है, यानी गारो, खासी और जयंतिया जो पहाड़ियों को बांटा गया है तो किस आधार पर बांटा गया है, ये ऐसे क्वेश्चन में कहा है, ठीक है। तो क्या वो जनजातियों के आधार पर बांटा गया है, क्या वर्षा के मात्रा पर बांटा गया है, क्या स्थल कृतियों के बिंदु पर बांटा गया है, या फिर वनस्पति बांटा गया है। तो गारो, खासी एंड जनजातीय जो पहाड़ियां है ये किसके आधार पर बांटा गया है, जनजातियों के आधार पर बांटा गया है इसको, ठीक है। जनजातियों के आधार पर बांटा गया है। जो मेघालय के पठार 3 भागों में जो बांटा गया है, गारो, एक खासी और जयंतिया में, तो ये किसके आधार पर बांटा गया, वहां के जनजातियों के आधार पर इस पहाड़ियों को आपस में बांटा गया है। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, बरखान स्थल कृति का संबंध है, किससे है बरखान स्थल कृति का संबंध, क्या वो द्वीप समूह से है, क्या तटीय मैदान से है, क्या मरुस्थल से है, या फिर मैदानी क्षेत्र से है। तो बरखान स्थल कृति का संबंध जो है आपका मरुस्थल क्षेत्र से। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा कि बरखान मरुस्थल का संबंध, सॉरी बरखान स्थल कृति का संबंध आपका मरुस्थल क्षेत्र से है। किससे भाई, मरुस्थल क्षेत्र से। इसको याद रखेंगे कि बरखान स्थल कृति का संबंध किससे है, मरुस्थल क्षेत्र से है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है, यानी भारत एंड श्रीलंका के बीच क्या स्थित है, क्या पाक जल संधि स्थित है,
क्या न्यू मूर द्वीप है, या फिर पीरम द्वीप है, या फिर मन्नार की खाड़ी है। तो भारत और श्रीलंका के बीच आप सबको पता ही होगा कि ये पाक जल संधि तो ही है, ठीक है भाई। भारत और श्रीलंका की कौन सी संधि है? पाक जल संधि। उसके बाद आपका क्या है, ये ऑप्शन डी भी हो जाएगा आपका, मन्नार की खाड़ी, ये भी पाया जाएगा आपका भारत और श्रीलंका के बीच, एंड पाक जल संधि भी पाया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए और डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा कि भारत और श्रीलंका के बीच एक तो पाक जल संधि पाया जाता है, दूसरा आपका मन्नार की खाड़ी भी भारत और श्रीलंका के बीच में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ए और डी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, पश्चिमी तटीय मैदान के विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन युग्म सही है? पश्चिमी तटीय मैदान है ना, उसके विभाजन के संदर्भ में कौन सही है? क्या गुजरात जो है काठियावाड़ तट में है, महाराष्ट्र का कोंकण तट में है, कर्नाटक आपका मालाबार तट में है, या फिर केरल आपका उत्तरी सरकार तट में है? तो कौन सा सही नहीं है पूछा आपसे। जैसे गुजरात जो है ना वो काठियावाड़ तट, ये सही है। महाराष्ट्र में कोंकण तट, ये भी सही है ना। कर्नाटक मालाबार तट, ये भी आपका सही है। ये केवल जैसे केरल जो है, केरल उत्तरी सरकार तट में नहीं पड़ता, ये भी किसमें पड़ता है? ये पश्चिमी घाट में पड़ता है, ठीक है। तो गुजरात काठियावाड़ तट, महाराष्ट्र का कोंकण तट, एंड मालाबार आपका कर्नाटक का मालाबार तट में। ऑप्शन नंबर इसका ये डी गलत हो जाएगा। डी ऑप्शन नहीं पूछा था, तो आपका एक क्या हो जाएगा, केरल। ऑप्शन नंबर डी आपका गलत हो जाएगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, वो किस द्वीप पर है, कौन सी जगह में है? तो क्या वो निकोबार द्वीप समूह में है, क्या वो मध्य अंडमान के पूर्व में है, या लक्षद्वीप समूह में है? तो आपको याद रखना चाहिए कि भारत का एकमात्र जो सक्रिय ज्वालामुखी है वो अंडमान निकोबार में पड़ता है। अंडमान निकोबार की बैरन द्वीप में है, ठीक है। कहाँ पे है भाई? अंडमान निकोबार के बैरन द्वीप, एक बैरन द्वीप अंडमान निकोबार में एक क्या है, बैरन द्वीप है, वहीं पर ये ज्वालामुखी जो विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है भारत का, ठीक है। तो वो आपका पाया जाएगा अंडमान निकोबार में बैरन द्वीप पर, ओके। ये भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है वो, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, 10 डिग्री चैनल पृथक करता है। इन 10 डिग्री चैनल किसको पृथक करता है? भारत को श्रीलंका से पृथक करता है, अंडमान को निकोबार से करता है, या लक्षद्वीप को मालदीव से करता है? तो 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान को निकोबार से पृथक करने का काम करता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा कि 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से पृथक करता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा, ओके। 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से, याद कर लेंगे कि 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से पृथक करने का काम करता है, ओके। तो क्वेश्चन में क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में किस प्रकार का वन पाए जाते हैं? ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, ठीक है। क्या वो वहाँ पर्णपाती वन पाए जाते हैं, क्या शंकुधारी वन पाए जाते हैं, क्या सदाबहार वन पाए जाते हैं, कांटेदार वन पाए जाते हैं? देखिए ये पर्णपाती वन जो है पानी की मात्रा कम होती है वहाँ पे पाया जाता है, और शंकुधारी भी पहाड़ी इलाका में पाया जाता है जहाँ पानी की मात्रा कम होता है। कांटेदार भी जहाँ पे आपका रेगिस्तानी इलाका होता है वह कांटेदार पाया जाता है, और सदाबहार वन वहाँ पाया जाता है जहाँ पानी की मात्रा ज्यादा होती है। तो इसका मतलब यहाँ पे अंडमान निकोबार में क्या पानी की मात्रा ज्यादा होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा कि ये वहाँ पे सदाबहार वन पाए जाते हैं। अंडमान निकोबार में कैसा वन पाए जाते हैं? अंडमान निकोबार में सदाबहार वन पाए जाते हैं, ओके। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। उसका क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, पिटली द्वीप जहां मनुष्य का आवास नहीं है। पिटली एक द्वीप का नाम है जहां पे मनुष्य का आवास नहीं है, मनुष्य नहीं रहता है वहां पे, ठीक है। तो वहां एक क्या है, पक्षी अभ्यारण्य है, वहां एक पक्षी अभ्यारण्य है। तो भारत में किस जगह पर स्थित है? यानी पिटली द्वीप में जहाँ पे कोई मनुष्य नहीं रहता है वहां पे एक पक्षी अभ्यारण्य है। वो बोल रहा है कि आपसे वो किस जगह पे है, भारत के किस जगह में स्थित है वो, ठीक है। क्या वो अंडमान निकोबार में है, क्या वो न्यू मीर द्वीप में है, क्या वो लक्षद्वीप में है, लक्षद्वीप समूह में है? तो जहाँ पे मतलब पक्षी अभ्यारण्य है जहाँ पे पिटली द्वीप में है ना, वहाँ पे मनुष्य का आवास नहीं है। जहाँ पे वो पक्षी अभ्यारण्य है वो भारत के लक्षद्वीप समूह में है। किसमें में? लक्षद्वीप समूह में है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा कि वो लक्षद्वीप समूह में है जहाँ पक्षी एक अभ्यारण्य है, ठीक है, जहाँ मनुष्य का कोई आवास नहीं है। तो ये मेरा था एनसीईआरटी एससीईआरटी का, ठीक है। अगर वीडियो में आप लोगों को भी दिक्कत होता है, कोई परेशानी होता है तो प्लीज़ लोग कमेंट्स में जरूर बताएंगे, क्योंकि हम सुधार लेंगे उसको, और चैनल को अपने दोस्तों के बीच शेयर कर देंगे और सब्सक्राइब कर लेंगे भाई, क्योंकि मैं भी आप लोगों को मतलब चाहता हूँ कि आप लोगों का दिल से बिल्कुल आप लोगों का क्या करूँ, सेवा करूँ, ठीक है। तो प्लीज़ हम्बल रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर देंगे, अपने दोस्तों को शेयर कर देंगे।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। ये मेरा इस चैप्टर का पार्ट 2 था और ये पार्ट 1 इससे मैं करा चुका हूँ। चैप्टर अध्याय 2 का क्लास 9 का अध्याय 2 का पार्ट 1 एक डाल चुका हूँ वीडियो, पहले उसको देख लेंगे, फिर ये मेरा पार्ट 2 है उसको इसको देख लेंगे, तो आपका अध्याय 2 कंप्लीट हो जाएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। खुश रहिए और मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।